ज्योमेट्री बेस फॉर ऑल, सबके लिए। इसमें चल रहा है एंगल्स, आज लास्ट हो जाएगा कोण। तो कोण के प्रकार बतला दिए। इसके बाद 3-4 एंगल जो है अलग से बतलाए हैं, 3-4 कोण, जिसमें ये दोनों लास्ट है। इसके बाद पैरेलल लाइंस में अलग से एंगल आता है, वो अलग से बतलाएंगे जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे। उसमें पहला है अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण। चलो ध्यान दो, अपोजिट का अर्थ क्या होता है? सामने में, आमने सामने, समझा? जैसे मान लो ये सड़क है, इस पर सड़क पर देखना, मान लो इधर एक पोल गड़ा हुआ है, दूसरा बिजली का पोल एक ये है, तो नाम रख देते हैं इसका AB, इसका CD। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये पोल AB किसके सामने में है? तो पोल CD के सामने में है, और CD किसके सामने में है? तो AB के सामने में है। बोल सकते हैं? यानी दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। जैसे मान लो किसी का घर है, ये एक आदमी का घर है और उसके सामने में दूसरे आदमी का घर है। इस घर का नाम रख दो H1, इसका H2। ये है राम का घर और ये है श्याम का घर, समझा? कोई पूछेगा राम का घर कहाँ पर है, तो कहोगे श्याम के घर के सामने। और श्याम का घर कहाँ है? तो राम के घर सामने। और दोनों का घर कहाँ है? तो एक दूसरे के आमने सामने, समझा ना? तो यानी राम के घर के अपोजिट में श्याम का घर है, और श्याम के घर के अपोजिट में राम का घर है। दोनों का घर एक दूसरे के अपोजिट है। बात समझ रहे हो? तो सम्मुख का अर्थ ही होता है सामने, यानी सामने वाला एंगल, सामने वाला कोण सम्मुख कोण कहलाता है। तो सामने वाला कोण कैसे बनता है? जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दो स्ट्रेट लाइन है ये, पहला स्ट्रेट लाइन सरल रेखा AB, दूसरा स्ट्रेट लाइन CD एक दूसरे को S बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ पर कितना एंगल बनता है? ध्यान से देखो। प्रथम एंगल ये कोण, इसको अल्फा मान लो। दूसरा कोण ये बनता है एंगल, इसको बीटा मान लो। तीसरा ये बनता है, इसको थीटा मान लो। चौथा ये बनता है, इसको डेल्टा मान लो। समझा बात को? तो यहाँ पर AB स्ट्रेट लाइन और CD स्ट्रेट लाइन, यानी दो सरल रेखाएं एक दूसरे को S बिंदु पर काट रहा है। इस तरह आमने सामने का कोण कौन है? डेल्टा के सामने अल्फा है, बोलो तो नहीं है। डेल्टा के सामने बीटा है, बीटा के सामने डेल्टा है। थीटा के सामने अल्फा है, अल्फा के सामने थीटा है। तो जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती है, तो इस तरह आमने सामने के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब सामने। मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ, यानी मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुम मेरे सम्मुख हो, यानी तुम मेरे सामने हो। तुम मेरे अपोजिट हो और मैं तुम्हारे अपोजिट हूँ। एकदम बिल्कुल आसान है। तो ये सम्मुख कोण बनेगा कैसे? जब तक दो स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी, तब तक आमने सामने का कोण बनेगा ही नहीं न बनेगा। अब एक सरल रेखा पर मान लो कोई दूसरी सरल रेखा ऐसे खड़ी है, तो बोलो तो यहाँ आमने सामने का कोण बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, किसी पॉइंट पर काटती हैं, तो इस तरह बने आमने सामने के कोण को हम लोग
अपोजिट एंगल या सम्मुख कोण कहते हैं। तो इस कोण के अपोजिट में ये है सामने में, और ये आइए इसके सामने में ये है। तो सम्मुख कोण आमने सामने के कोण को कहते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट रहता है। बात को अच्छी तरह समझा तो परिभाषा लिखा जाए। इसको तो लोग समझ गया। When two straight lines, जब दो सरल रेखाएं इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती हैं, एट सम पॉइंट, किसी बिंदु पर, देन द एंगल्स बिफोर ईच अदर, देन द एंगल्स बिफोर ईच अदर, तब आमने सामने का कोण जो एक दूसरे के आमने सामने का कोण है, और कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करना का अर्थ काटना होता है, समझा। तो इस तरह बने आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दोनों शब्द हिंदी में याद रखना, किताब में तुमको ज़्यादा यही मिलेगा, शीर्षाभिमुख कोण। समझ गया? तो परिभाषा तो समझ गया। अब उदाहरण, अब एग्जाम्पल देखो। ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं हैं, एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? बिंदु ओ पर। तो यहाँ पर आमने सामने का कौन कौन सा एंगल बन रहा है? कोण। तो पहला कोण ये है और दूसरा कोण ये है जो एक दूसरे के आमने सामने है ना। ये कोण अगर अल्फ़ा मानो, इस कोण को बीटा, इस कोण को मान लो थीटा मान लेंगे, और इस कोण को डेल्टा मान लो। तो अल्फ़ा और बीटा आमने सामने का कोण हो गया। तो अल्फ़ा और बीटा सम्मुख कोण अपोजिट एंगल कहलाएगा। तो यहाँ अल्फ़ा एवं बीटा सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल्स हैं। समझ गया? तथा दूसरा कौन सा? अल्फ़ा के सामने बीटा है, बीटा के सामने अल्फ़ा है, यानी दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। तो एक दूसरे के आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण अपोजिट एंगल कहेंगे। यहाँ डेल्टा थीटा के सामने है, थीटा डेल्टा के सामने है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। तो थीटा एवं डेल्टा तथा थीटा एवं डेल्टा सम्मुख कोणों की दूसरी जोड़ी है। दूसरी जोड़ी है ना, पेयर। जोड़ी का अर्थ समझता है? दो बैल, एक जोड़ी बैल हुआ, एक जोड़ा बैल, एक ए पेयर ऑफ टू ऑक्सेन, प्लुरल है, दो बैल हो गया। तो इस उदाहरण को समझ गया? चलो इसको भी उतारो। दूसरा एग्जाम्पल, चलो तुम लोग बतलाओगे। इसमें अपोजिट एंगल, इसमें कितना एंगल दिखाई दे रहा है? 6 एंगल। कितना स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रहा है? तो ए बी सी डी एवं ई एफ, 3 स्ट्रेट लाइन्स, 3 सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहा है। यहाँ पर बतलाओ अपोजिट एंगल के बारे में। हम तो बतलाए हैं, जब दो स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, तो आमने सामने का कोण अपोजिट एंगल सम्मुख कोण कहलाता है। इसमें कौन किसका सम्मुख कोण है? अगर इस तरह की आकृति दे दे तो कैसे पहचानोगे? तो अब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को देखो कहाँ कहाँ काट रही है। तो ए बी और सी डी ओ बिंदु पर काट रही है, ई एफ को भुला जाओ। तो ए बी सी डी काट रही है, तो ये कोण और ये कोण अल्फ़ा और डेल्टा सम्मुख कोण होगा। समझा? तो यहाँ
3 सरल रेखाएं, जबकि पढ़ाए हैं 2, तो 2 पर ही सोचना है। 3 के बदला 4 काटे, 5 काटे, 10 सरल रेखाएं एक दूसरे को काटे, इससे मतलब नहीं है। गिनती हमेशा 2 का लेंगे। जो इसी में से 2 एक दूसरे को कहाँ काट रही है, तो यहाँ 3 सरल रेखाएं, 3 स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही है ना इसी बात। तो हम लोग को खोजना है अपोजिट एंगल। तो कोण AOC यानी अल्फा है ना, कोण AOC जिसको हम लोग अल्फा नाम दिए हैं, ये AOC के मतलब AOC, और इसके सामने वाला बोलो AOC के सामने वाला, यानी इसके सामने वाला सिर्फ ये है, तो DOB होगा। और DOB सम्मुख कोण, सम्मुख कोणों की पहली जोड़ी। अल्फा के सामने, इसके सामने देखो AB सरल रेखा CD को O बिंदु पर काट रही है, तो AB CD को कहाँ काट रही है, O बिंदु पर। तो ये कोण न बन रहा है और ये कोण न आमने सामने, समझ रहा है। तो इस कोण को क्या कहोगे, कोण A, ये O बिंदु है AOC, और DOB सम्मुख कोण हुआ। तो सम्मुख कोणों की पहली जोड़ी है ये, सम्मुख कोणों की पहली जोड़ी, फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। फिर दूसरा आ जाओ, पहले इसमें देखो, ये गामा जो है CD सरल रेखा और EF सरल रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है। फिर ध्यान दो, CD सरल रेखा और EF सरल रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है, तो ये है आमने सामने। तो कोण COE और कोण FOD सम्मुख कोणों की दूसरी जोड़ी है ना। तो लिखेंगे कोण COE और कोण COE और FOD कहो या DOF कहो, FOD सम्मुख कोणों की दूसरी जोड़ी। फिर देखो AB और EF एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आमने सामने में है, देखो तो समझ रहा है। तो कोण EOB एवं कोण AOF सम्मुख कोणों की तीसरी जोड़ी। तो कोण EOB एवं कोण EOB और AOF सम्मुख कोणों की तीसरी जोड़ी है। समझा इसको? चलो उतारो। देखो, अपोजिट एंगल की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वे समान होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लो 2 सरल रेखाएं, 2 स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को काटेगी, ABCD O बिंदु पर काट रही है, तो ये और ये हुआ अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण होगा ना। अगर ये मान लो 80 डिग्री होगा तो ये भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 85 डिग्री होगा तो ये भी 85 डिग्री होगा, समझा। इसी तरह अगर ये मान लो 92 डिग्री होगा ये, तो ये भी 92 डिग्री होगा। ये 100 डिग्री होगा तो ये भी 100 डिग्री होगा। ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा,
अब कैसे होगा इसको समझो। जैसे मान लो ए बी और सी डी ओ बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, तो तुम लोग को पहले बतलाए हैं एक ही सरल रेखा पर स्थित बिंदु के एक ही ओर के कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री। तो इसका अर्थ है कुछ देर के लिए तू ओ बी को भूला जाओ, समझा? इसको भूला जाओ। तो डी सी सरल रेखा पर ए ओ सरल रेखा स्थित है, तो बिंदु ओ, ये बिंदु ओ के एक ही ओर के कोण ये कितना होगा? 180 होगा। अगर मान करके चलो ये कोण 50 डिग्री का है, तो ये कोण कितना का होगा? तो दोनों 180 होना चाहिए। तो ये कोण 130 डिग्री होगा। 130 50 180 हुआ। बात को समझ रहा है? अब इसको ढक दो। एक ही सरल रेखा ए बी पर स्थित बिंदु के एक ही ओर के कोण कितना होंगे? 180। तो ये 130 है, तो ये 50 होगा। तो ये हुआ 50 डिग्री। अब देखो ये ये समूह कोण हुआ अपोजिट एंगल, तो ये भी 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है। समझ रहे हो कैसे होता है? फिर तो इसको ढक दो। तो डीसी सरल रेखा के बिंदु ओ के एक ही ओर का कोण कितना होगा? 180 होगा ना जी? यानी ये होगा 180, जिसमें ये 50 है, तो इसका मतलब ये कितना है? 130 डिग्री है। तब न 130 या 50 180। अब देखो तो 130 ये आमने सामने का ये कोण अपोजिट एंगल कहलाएगा। तो अपोजिट एंगल ये 130 डिग्री है, तो ये भी 130 डिग्री हुआ। समझा बात को? तो यहाँ से 9th का थ्योरम ही स्टार्ट होता है। साबित करे कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, दो स्ट्रेट लाइंस, तो इस तरह अपोजिट एंगल एक समान होता है, बराबर होता है। प्रूव, इसे साबित करे। तो फिलहाल तो साबित हो गया ना, थ्योरम पढ़ेंगे तो इसी ढंग से साबित किया जाता है। तो अपोजिट एंगल की एक विशेषता होती है कि जब दो स्ट्रेट लाइंस, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस तरह सम्मुख कोण अपोजिट एंगल एक समान होता है या बराबर होता है। समझ गया इस बात को? इसी को लिख देते हैं। तो इसकी विशेषता ये है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, जैसे तू लोग एक्यूट एंगल पढ़े हो, तो लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे कोण को एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहेंगे। लेकिन ये अपोजिट एंगल देखो जोड़ा में होता है। एक एंगल को कहेंगे कभी, जैसे इसमें देखो तो ये जो अभी बतलाए हैं अपोजिट एंगल एक समान बराबर होता है, ये इसके सामने ये है, तो एक दूसरे के अपोजिट में है, यानी कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी दोनों अपोजिट एंगल कहलाएगा। तो दो ठो आया ना गिनती में, तो ये हमेशा युग्म में, जोड़ा में, यानी पेयर में होता है, अकेले नहीं होता है। तो दूसरी पंक्ति क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल हमेशा युग्म के रूप में, पेयर के रूप में, जोड़ा के रूप में होता है। समझ गया? इसको भी लिख लो। और ये अगले पार्ट में वीडियो लंबा हो जाएगा, पार्ट 11 में। ठीक है?